स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में अपनों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे। अब आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। ठीक है, पहला सवाल है इसका ए पार्ट। किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है, तो इसको लाभ अथवा हानि बतानी है। तो ये सफ़ेद सीमेंट की बोरी का लाभ कितना हो रहा है? 8 रुपये। 3000 बोरियां बेच रहे हैं तो 3000 को क्या कर दो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 या 24, तो 24,000 रुपये हो जाएगा। स्लेटी सीमेंट का एक बोरी पर हानि कितनी हो रही है? 5 रुपये की। 5000 बोरियाँ बेची जा रही है। ठीक है, 5000 को क्या करो, हानि हो रही है तो मतलब माइनस के 5, तो 5000 को -5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका हो जाएगा माइनस के 25,000 रुपये। तो कुल हानि कितनी हो जाएगी? देखो, 24,000 माइनस में 25,000, तो 24,000 माइनस में 25,000 प्लस के 24,000 माइनस के 25,000 किसके ज़्यादा हैं? माइनस के। तो 1000 रुपये क्या हो जाएगी, उसको हानि हो जाएगी। अब इसका बी पार्ट देखो क्या है। बी पार्ट है, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी को सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो लाभ और न ही हानि हो। देखो, 6400 स्लेटी सीमेंट बेचने पर हानि कितने की हो रही है? 6400 इंटू 5 मतलब 32,000 रुपये पर। तो ना ही हानि हो और न ही लाभ हो, तो उसे सीमेंट पर 32,000 रुपये का लाभ होना चाहिए। मतलब 32,000 रुपये की हानि हो रही है, तो इसका मतलब अगर 32,000 का ही लाभ होएगा तो उसको ना तो प्रॉफिट होएगा और ना ही क्या होएगा, लॉस होएगा। तो कितनी बोरियां बेचनी पड़ेगी? तो 30,000 में क्या कर दो, 32,000 में क्या कर दो, 8 का भाग दे दो, तो आंसर आ जाएगा। काटोगे 8 चौके 32 और 3 जीरो हैं तो 4 ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। तो ये आप वीडियो को बीच में रोक के पॉज करके आप क्या करना, इस सवाल को नोट कर लेना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखो, -3 को किस से मल्टीप्लाई करें कि प्लस के 27 आ जाए? माइनस का 3 है तो माइनस के, क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का आएगा। तो माइनस का 3 है तो इसका मतलब -9 से गुणा करना पड़ेगा। तो -9 और -3 माइनस माइनस प्लस 9×27। ठीक है, अगला है 5, प्लस का 5 है। प्लस के 5 को किस से मल्टीप्लाई करें कि माइनस के 35 आ जाए? तो माइनस के 7 से। तो प्लस माइनस माइनस और 7 5 35, तो -7 से मल्टीप्लाई करना है इसको। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, -8 बराबर माइनस के 56। तो -8 को किस से मल्टीप्लाई करें कि माइनस के 56 आ जाए? तो प्लस के 7 से। तो 7 इंटू माइनस के 8 बराबर माइनस के 56। अगला क्वेश्चन है डी पार्ट, माइनस के 12 रिक्त स्थान है इंटू माइनस के 12 है, तो -12 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 132 आ जाए? देखो, अगर याद होता है तो आपका अगर सीधा कर लो, वरना क्या करो, 132 में 12 का भाग दे के देख लो, आंसर आएगा 11। तो यहाँ रिक्त स्थान में क्या लिखोगे? 11 इंटू माइनस के 12। तो मतलब माइनस के 11 से -12 गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और उसको 11 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 132। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब एक ये कुछ आपके पूर्णांकों के विभाजन के मतलब इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो ये देख लो 1-2। ठीक है, ये कॉपी में नोट करना चाहो तो कर सकते हो, वरना नहीं करना चाहो तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल है ये, तो कॉपी में नोट करने की जरूरत नहीं है। देखो, 2 इंटू माइनस के 6 माइनस के 12, 4 इंटू माइनस के 5 माइनस के 20। ठीक है, इसको पूरा करना है। जैसे माइनस के 3 इंटू माइनस के 7 है तो प्लस के क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 21। माइनस के 8 इंटू 4 है तो माइनस प्लस माइनस, माइनस के 8 चौके 32। ठीक है, और 5 इंटू माइनस के 9 है तो 5 9 5 45 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 45। माइनस के 10 इंटू -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको नीचे आंसर गलत लिखा हुआ है, थोड़ा आप चेक कर लेना इसको ना। माइनस माइनस प्लस, और 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50। ठीक है, अब इसके संगत कथन यहाँ कि देखो, -12 में -6 का भाग दें तो क्या आ रहा है, प्लस का 2। -12 में 2 का भाग दें तो माइनस के 6। माइनस के 20 में भाग दें 5 तो माइनस के 4। माइनस में 20 में भाग दें माइनस के 4 का तो 5। तो 72 में भाग दें किसका, 8 का, तो माइनस के 9। ठीक है, माइनस के 9। 72 में किसका भाग दें, माइनस के 8 का, तो माइनस के 9। ये नीचे इसके संगत कथन में इसके आंसर लिखे हुए हैं ना, तो ये आप 21, मतलब ये कैसे आएगा, ये इसके संगत है। मतलब देखो, 21 में किसका भाग दें, 7 का, 3 का, तो माइनस के 7। ठीक है, 32 में किसका भाग दें, 4 का, तो माइनस के 8। 32 में भाग दें -8 का तो 4।
45 में भाग दें -9 का, इसके सामने ये जो गुणन कथन वाले ना, ये इसके सामने संगत कथन वाले हैं, ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या 23 आपके बुक में है, उसमें उस पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, a बराबर -100 में भाग देना है 5 का, तो क्या आएगा, भाग दे के देखो क्या आएगा, -20। जो दोनों प्लस भाज्य भी क्या हो माइनस का हो और भाजक भी माइनस का हो तो वो प्लस होएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। अगर दोनों में से एक भी अगर प्लस या माइनस दोनों में से एक भी अगर माइनस का है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये आप आगे ये इसके पार्ट ये सोल्व करके देखना आप सारे सवाल। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ सारे सवाल। तो ये आपको क्या करने हैं, सोल्व करके रफ कॉपी में सोल्व करने हैं बस, ताकि आपका क्या हो जाए, थोड़ा अभ्यास हो जाए। ये लो, ठीक है। ये आपको सारे एग्जाम्पल वीडियो बीच में रोक लेना और रोक के ये एक बार आप रिपीट कर लेना, ताकि आपकी एग्जाम्पल भी क्रम विनिमयता का नियम तो मैंने आपको अपने जब एक्सरसाइज शुरू की थी ना, तो मैंने आपको बताया था कि संवृत्त का नियम, क्रम विनिमयता का नियम और एक नियम होता साचार्य का नियम। तो ये इन सब नियमों के बारे में अपनों ने चर्चा की थी जब एक्सरसाइज शुरू की थी, ठीक है। मैंने आपको बोर्ड पे समझाया था इसके बारे में। तो अब ये जो सवाल हैं ये आप रफ कॉपी में करके देखो, ताकि थोड़े एक्सरसाइज हो जाए, आपका अभ्यास हो जाए। तो अगली जो क्लास रहेगी उसमें अपने इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो संवृत्त और क्रम विनिमयता और साचार्य, ये 3 नियम आपकी बुक में दे रखे हैं हल करने के, ठीक है। तो एक नियम होता है बोडमास का रूल, है ना, BODMAS, ये बोडमास का रूल होता है। इसमें क्या होता है कि सिंप्लीफिकेशन होता है, BODMAS। B का मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है। O का मतलब होता है ऑफ, D का मतलब होता है, मतलब इसका मतलब है B का मतलब ब्रैकेट का मतलब है ब्रैकेट को जब भी हल करेंगे तो सबसे पहले करेंगे। O का मतलब होता है ऑफ, O का मतलब होता है का के की। जब भी आपको क्वेश्चन में कभी भी जैसे 25 का 20%, तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई का निशान, ठीक है। डी का मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब जब भी आप हल करोगे पहले ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, उसके बाद डिवाइड का काम करोगे, ठीक है। फिर एम मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिर ए का मतलब उसके बाद आपको करना है जोड़ एडिशनल, ठीक है। फिर एस सब्ट्रैक्शन मतलब घटाओ। तो ये आपको पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, BODMAS, ये बोडमास का रूल होता है। तो ये अपने अब जब भी जितनी भी सिंप्लीफिकेशन होती है ना गुणा करने की, या जब भी आपको कोई संख्याएं दे रखी है ब्रैकेट में दे रखी है, उसमें गुणा का निशान लगा रखा है, उसमें भाग का लगा रखा है, उसमें प्लस का लगा रखा है, उसमें माइनस का लगा रखा है, तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, उसके बाद में ऑफ को, मतलब का की लिखा हुआ है उसको, फिर डिवाइड से, और फिर मल्टीप्लाई से, और फिर ऐड से, और फिर लास्ट में माइनस करना है, ठीक है। तो ये अपने आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट हो गई है। अपने नेक्स्ट क्लास में आपके एक्सरसाइज नंबर 1.4 कंप्लीट करेंगे। तो आप ये सवाल ये जो भी हैं ये आप नोट कर लेना। तो ये आपके बुक में, आप कॉपी में आपको सिर्फ 8 और 9 2 नंबर सॉल्व करने हैं, बाकी ये जो है ना ये सारे एग्जाम्पल रफ कॉपी में करके देखने हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।